हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितने भी एयरफोर्स एस्पायरेंट्स हैं उन सभी का आज मोशंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई स्कीम और नए जोश और उम्मीद के साथ नए पैटर्न पे नए एग्ज़ाम के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो अभी वैकेंसीज़ आई हैं, लेटेस्ट वैकेंसीज़ एयरफोर्स के लिए, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दें क्योंकि इसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम है। 24 तारीख से इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एयरफोर्स 2022 का जो अभी लेटेस्ट नई स्कीम के साथ, अग्निपथ स्कीम के साथ जो नोटिफिकेशन आया, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने चेंजेस किया है और क्या उसके अंदर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आई हैं और कितने आप लोगों के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट जो है आपका 24 जुलाई 2022 को ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसके ऑनवर्ड्स ये एग्ज़ाम होगा। सो आपके पास लगभग 1 मंथ का टाइम है। विद इन ए 1 मंथ के अंदर आप लोगों को ये एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है और जो भी प्रिपरेशन है आपकी उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। जो भी उम्मीदें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, जो आप नई स्कीम है, नया पैटर्न है, जो डिफेंस ने अभी नया पैटर्न लागू किया है, तो आई होप सो कि सब लोग उसको फॉलो करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को निराश करती हैं, लेकिन हम लोगों को उनके साथ साथ इसी को भी प्रोसीड करना है। और वो निराशा की जो उम्मीदें हैं उसके लिए हमें फाइनली उसके लिए पॉजिटिविटी रखनी है कि किस तरीके से हम लोग उसको भी सही करवा सकते हैं। जो भी है गवर्नमेंट अपने लिए और जो डिफेंस है अपने लिए, अपने अग्निवीर जो नए आए हैं उनके लिए कुछ अच्छा ही करेगी। आई होप सो, ये हम उम्मीद रखते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 24 जून 2022 से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 5 जुलाई 2022। इसकी फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है 5 जुलाई को ख़त्म हो जाएंगी। और जो एप्लीकेशन टोटल एग्जामिनेशन फ़ीस लग रही है इसकी 250 रुपीज़ और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब अग्नि जो नई वेबसाइट लॉन्च की है अभी हमारे लिए, तो अग्निपथवायु.cdac.in के ऊपर जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 24 तारीख से ही नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसी दिन से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अप्लाई करने की कोशिश करें। और जितने भी लोग हैं, अभी एज लिमिट भी बढ़ाई गई है, कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं, तो अभी जो एडवांटेजेस हैं वो आप ले सकते हैं इसके लिए। अगला जो पार्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दिया गया है। 9% लिमिट रखी गई है, 9% बाउंड्री। यहाँ पे कोई परसेंटेज की बाउंड्री नहीं है। आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले इंग्लिश में 50% नंबर आने चाहिए थे, टोटल क्वालिफिकेशन में 50% मार्क्स चाहिए थे। अभी कोई मतलब परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है इंग्लिश में कितने नंबर आने चाहिए। हर कोई इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप जितने भी इसके लिए एलिजिबल हैं, कोशिश करें कि सब लोग इसमें अप्लाई करें। जो भी इंटरेस्टेड है, डिफेंस में जाना चाहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी ना खोएं। असेंशियल डॉक्यूमेंट जो इसके लिए चाहिए, एज़ जो सेम प्रोसीजर पहले हुआ करता था वैसे ही है, सारा पैटर्न सेम है। कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं जो बस अपनी जो प्रोफाइल के अंदर चेंजेस हुआ है और जो ट्रेनिंग जो का जो पार्ट है उसमें चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उसमें 10th की मार्कशीट आप लोग तैयार रखें, 12th की मार्कशीट तैयार रखें, पासपोर्ट साइज़ 10 से 50 के भी, बट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। अप्रैल 2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट नई जो फ़ोटोज़ हैं वो आप लगाएं। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इसमें लगेगा। कैंडिडेट के सिग्नेचर 10 से 50 KB की साइज़ होनी चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न इट विल बी सेम एज़ बिफोर। जो पहले एग्ज़ाम हुआ करता था एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, 3 पेपर आते थे, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का, उसी बेसिस पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न है। उसी एग्ज़ाम पैटर्न को हम लोग एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स जो हैं, मैं दोनों ग्रुप, बोथ एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए फिजिक्स का पेपर आएगा। उसके टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है, वही 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। सेम एज़ मैथ्स का पेपर 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एक्स ग्रुप के लिए अगर टोटल टाइम कैलकुलेट करें तो 3 पेपर आते हैं, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। इनके लिए टाइम मिलता है आपको 1 घंटे का, 60 मिनट टाइम मिलता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 60% के अप्रोक्सीमेट यू विल गेट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम। और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए जो पेपर होगा इंग्लिश और रागा, जिसके 20 क्वेश्चन हैं, 20 मिनट्स का टाइम मिलता है, 20 मार्क्स का ये पेपर होगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, सेम एज दैट बिफोर। 30 क्वेश्चन इन द रागा, 30 क्वेश्चन विल गेट 30 मार्क्स, 25 मिनट का टाइम ड्यूरेशन है। अगर वाई ग्रुप की बात करें तो टोटल 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। यू विल गेट 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, सेम एज हेयर बिफोर। अगर बोथ ग्रुप के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर बोथ ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं तो यू आर हैविंग 100 क्वेश्चंस विद 100 मार्क्स।
you will get the time of 85 minutes, 1 for negative marking, up to the 60%, 50 to 60% मार्क्स लेके आते हैं. यू विल गेट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम. एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद विद इन 1 मंथ के अंदर आपका फेज़ सेकंड स्टार्ट हो जाएगा. तो आप लोग पहले से ही सारी चीज़ों के लिए तैयार रहें, बैक टू बैक, जिसका भी लग रहा है कि हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं. और जो अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, निराश ना हो, जिसकी एज लिमिट अगर इस ड्यूरेशन में नहीं आई है. एज लिमिट जो है 17.5 से लेके 23 साल की रखी गई है और उस ड्यूरेशन में नहीं है. तो अभी लेटेस्ट अपकमिंग वैकेंसीज फिर से आएंगी जनवरी के अंदर. तो जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और जो जिसकी तैयारी नहीं है, तो वो फर्दर करते रहें कंटिन्यूटी में, क्योंकि जनवरी के लिए अगला जो नोटिफिकेशन है उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं. अभी जो फर्स्ट प्रोसीजर है ये तुरंत निकाल दिया गया है. टोटल लगभग 45,000 वैकेंसीज़ के अराउंड तीनों फोर्सेस के अंदर रखी गई हैं. 15 हज़ार 15,000 फॉर द एयरफोर्स, 15,000 फॉर द नेवी और 15,000 फॉर द आर्मी. और ये टोटल वैकेंसीज़ अभी विद इन ए ईयर के अंदर फिलअप करने का गवर्नमेंट ने बोला है. फेज़ सेकंड के अंदर आपका एज़ पहले जैसे होता था वैसा ही फेज़ सेकंड है, जिसके अंदर 1.6 किलोमीटर की रेस है. 66.5 मिनट्स का टाइम मिलता था, 6.5 मिनट का. पुशअप्स हैं, सिटअप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, 20 स्क्वाट्स होती हैं, 10 सिटअप, 10 पुशअप्स. ये बेसिक फिजिकल जो पहले से ही होता है, जो सेम प्रोसेस है. जिन लोगों ने दिया है, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, उन लोगों के लिए बहुत सारी निराशा है. और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वो निराशा ख़त्म करके अब नई उम्मीद, नए जोश, नई उमंग के साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी करें. और इसको भी सेम एज तरीके से जैसे तुमने पिछली बार उसको क्वालिफाई किया था, आप ये मत सोचना कि तुम क्वालिफाई नहीं करोगे. यू विल डेफिनेटली क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम. और आगे भी आप करते रहेंगे, क्योंकि यू आर एबल. और आगे 25% के अंदर भी तुम्हें लिया जाएगा जो एबल स्टूडेंट्स हैं. तो आप निराश ना हुए. एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है, टेस्ट 1 जो है ग्रुप डिस्कशन जो होगा, टेस्ट सेकंड सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, SRT, और बेसिक मेडिकल टेस्ट होता है जो उसके बाद प्रोसेस किया जाएगा. तो ये विद इन 1 मंथ के अंदर जो भी आपका ये फेज़ सेकंड जो है वो ख़त्म हो जाता है. उसके बाद वो सेम प्रोसेस है जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बेसिस पे आप फाइनल ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच जाएंगे, एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पर. तो टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो लगभग 3,500 के अराउंड इस समय वैकेंसीज़ निकाली गई है. बट दिस टाइम ओनली इट विल बी एडेड फर्दर. आगे जो वैकेंसीज़ आएंगी उनको बढ़ा दिया जाएगा और आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. अभी जो 2 साल से निराश होकर बैठे हुए थे कि एयरफोर्स में अभी वैकेंसीज़ नहीं आई है, इतने दिन से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी का जो है आज मौका आया है. और उसको छोड़े नहीं और उसको और ज़्यादा जोश और उमंग के साथ तैयारी करें, ताकि आप लोग एक ही अटैम्प्ट में पहले अग्निवीर होकर निकलें और उसमें भी कुछ प्रूव करके दिखाएं कि हाँ, गवर्नमेंट ने जिन अग्निवीरों को लिया है वो आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे. तो सभी लोगों की जो निराशाएँ हैं वहाँ इस पर ख़त्म हो जाएंगी. हम लोगों ने टारगेट बैच शुरू कर दिया है, 30 डेज़ का टारगेट बैच. विद इन 30 डेज़ के अंदर वी विल कंप्लीट ऑल द सिलेबस. वी आर हैविंग ऑल द प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ द केसेस वी आर प्रोवाइडिंग. सो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ एट मोशंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. आप अगर मोशंस अकेडमी की एप्लीकेशन पे जाएंगे तो यू विल गेट द टेस्ट पेपर्स ऑल्सो. आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है. हमने लेटेस्ट सभी पेपर्स जो हैं बनाए हैं और उन क्वेश्चंस को अपलोड किया है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी. तो विद इन अगर हमने 50 पेपर्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और नेवी बोथ ग्रुप के अपलोड किए हैं, तो आप लोगों को बहुत एडवांटेजेस मिलेगा उन पेपर्स से भी. और अभी जो क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया है उसके बैचेज अभी स्टार्ट हो गए, ऑफलाइन स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए. और आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई करके और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, ताकि आप लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट अग्निवीर बन के निकलें और प्रूव करके दिखाएं कि हम लोग 4 साल नहीं, हम लोग एबल हैं इस गवर्नमेंट के लिए, इस देश के लिए और इस मातृभूमि के लिए हम डेडिकेटेड हैं. हम 4 साल के जितने भी दिन मिलेंगे हम उसके लिए पूरी तत्परता के साथ मेहनत करेंगे और उतना ही डेडिकेशन दिखाएंगे जितना पहले था. उतना ही जोश हमारे देश के लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता. हम हमारे देश के लिए फुल्ली डेडिकेटेड थे, हैं और रहेंगे. यही उम्मीद के साथ हमारी डिफेंस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी आप लोगों को चूज़ करती हैं. और आप लोग उतने ही जोश और उमंग के साथ इसकी तैयारी करें, ताकि आप लोग आके हमारी फ्यूचर कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें और हर तरीके से सेफ कर सकें. दिस विल बी यही उम्मीद हर इंसान और हर नागरिक की आपसे होती है. और आई होप सो कि सब लोग अच्छे से इसको पॉजिटिवली लेंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे. आप लोग जितना जल्दी हो सके, ये 30 रोज़ का क्रैश कोर्स है, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है एज़ वेल एज़ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं. आप दोनों तरीके की चीज़ें कर सकते हैं. आप लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं. घर बैठे भी अगर तैयारी करना चाहें तो ऑनलाइन कोर्स को परचेज़ करें और यू विल गेट टू प्रिपेयर योर सेल्फ. उसके लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी जो
प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस हैं उसको भी आप लोग ले सकते हैं। और उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ का सॉल्यूशंस हैं, जो हमने टेस्ट सीरीज़ डाली हैं, उनके सॉल्यूशन जो है कम्प्लीटली वी विल प्रोवाइड ऑन द यूट्यूब ऑल्सो एंड एप्लीकेशन ऑल्सो। तो यू विल गेट बेनिफिटेड बोथ द इन एडवांटेजेस। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें कर लें और अपने प्रिपरेशन में डिले नहीं करें, क्योंकि अभी टाइम ड्यूरेशन आपके पास बहुत कम है। सो अपकमिंग जो नेवी और एयरफोर्स की भी नेवी का नोटिफिकेशन भी आया है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।